हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई बॉलीवुड अदाकाराएं रही हैं जिनके जीवन में ऐसा तूफान आया कि उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा से अपने जीवन में प्यार की उम्मीद करने की। पर्दे पर प्यार मोहब्बत की कहानियों में खूबसूरती से, हसीन अदाओं से, अपनी अदायगी से दिल जीतने वाली 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बारे में हम कर रहे हैं आज इस रिपोर्ट में बात। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। ना सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत बल्कि तेलुगु और तमिल भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी रति अग्निहोत्री, जिन्हें एक दूजे के फिल्म के लिए काफ़ी पहचान मिली। ड्रामा फिल्म तवाइफ में भी उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए खूब सराहा गया। फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस होने का। क्या आपको पता है उनकी ज़िंदगी में कैसे तूफान रहे हैं? क्या आपको पता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उन्हें अपने पति के साथ रहकर कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और कैसे तलाक उनका हुआ? शादी के 30 साल बाद जो रति अग्निहोत्री का अपने पति अनिल विरबानी से तलाक हो गया था, वो फिर अपने पति के पास लौट आई। साल 1985 में जानी मानी एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने फिल्म के एक्टर नहीं बल्कि मशहूर बिजनेसमैन अनिल विरबानी से शादी रचाई थी। लेकिन 1985 से लेकर साल 2015 तक शादी के रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आए, ये कभी भी रति ने किसी को पता नहीं चलने दिया। चुपचाप दर्द सहती रही। आखिरकार जो है सो सब्र का बांध टूटता है ना, उसी तरह रति के साथ हुआ। साल 2015 से लेकर साल 2016 में दोनों के बीच ऐसा वक्त आया जब बहुत बुरे फेज से इनका रिश्ता गुजरने लगा। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब ऐसे में उनके बेटे तनुज विरबानी ने माँ बाप के अलग होने पर चुप्पी तोड़ी थी। एक पॉडकास्ट में वो पहुंचे थे और कहा कि दोनों के बीच काफ़ी परेशानियां हुई। ये सच है। ये बात तब है जब साल 2015-16 में इनका तलाक हो रहा था। तनुज ने बताया, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर मीडिया में इनके बारे में फैलाया गया, मेरे पिता के बारे में। मैं अपने परिवार का, पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ। सोचा कि दोनों को साथ में बैठाता हूँ, दोनों को एक करता हूँ। हमने साथ बैठकर समझने की कोशिश की एक दूसरे को। दोनों को मैंने समझाया और कहा अपने अपने रास्ते चलो जाओ, या फिर छोटा सा परिवार है तो इसे दोबारा से हम बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे बेटे के कहने पर रति और उनके पति अनिल शादी को जो 30 साल से ज़्यादा हो गया था, उसे एक बार फिर मौका देने का फैसला ले बैठे थे। बच्चा भी इन्वॉल्व है, इसलिए तो जजमेंटल वो होते। इससे पहले अपने बच्चे के लिए रति और अनिल ने दोस्ती के ज़रिए अपने शादीशुदा रिश्ते को ख़त्म कर चुके, तलाक ले चुके रति और अनिल ने फिर शुरू करने का लिया फैसला। इस तरह से दोबारा इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटी। लेकिन जब बात साल 2015 से 16 की हो रही है, तो आइए आपको बता दें कितने जुल्म सहे हैं रति ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। ना सिर्फ पति के मार और जुल्म सहती थी वो, बल्कि मारपीट के सारे सबूत भी रति ने पुलिस तक पहुंचाए थे। बॉलीवुड की अपनी चमक होती है, जहां पहुंचने वाले सितारे भी झलकते हैं, लेकिन बॉलीवुड की चमक के पीछे कितने बेरंग जिंदगी है। आज इसका एक हिस्सा रति के पास से जुड़ा जो है वो हम आपको बताएंगे। निजी ज़िंदगी को निजी रखना ही पसंद करते हैं कई सितारे बॉलीवुड में, इसी वजह से, क्योंकि बॉलीवुड की गलियों में एक बार जो सच सामने आया है वो कभी भी फिर मिट नहीं पाता, लोग कभी भूल नहीं पाते। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रति ने एक बहुत ही अलग पहचान बनाई, लेकिन काफ़ी अंधेरा रहा उनकी रियल लाइफ में एक समय। कहा जाता है 30 सालों तक दुनिया से बचा कर रखा था उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो अंधेरा, जो आखिरकार सामने आ ही गया। पति ने उन पर कितना जुल्म किया था और वो कैसे चुपचाप पति का जुल्म सहती थी, ये आखिरकार उन्होंने बताया। जी हाँ, जीने की आरज़ू से बॉलीवुड में उतरने वाली, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री अपनी ज़िंदगी के उस काले सच से लोगों को रूबरू कराती नजर आई। 80 के दशक की तमिल तेलुगु फिल्मों में काम कर
एक्ट्रेस ने 1981 में जीने की आरज़ू फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। छोटी ही उम्र में एक्टिंग का शौक रखने वाली रति ने 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 16 की जब हुई वो उनका परिवार चेन्नई आया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक्टिंग भी करनी उन्होंने शुरू की। तमिल के फेमस डायरेक्टर भारती राजा ने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा, वहीं से फिल्म में लेने का उन्हें फैसला किया। डायरेक्टर ने 16 साल की उम्र में रति की पहली फिल्म पुदिया वरपुकल रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर रही। इस तरह वो तमिल तेलुगु फिल्म की क्वीन बनी। 3 साल के भीतर उन्हें साउथ की लगभग 32 फिल्में मिल गई थी। बॉलीवुड के फैंस के दिलों पर रति का जादू तो तब चला था जब रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी जैसे एक्टर्स के साथ काम करने वाली रति ने कमल हसन के साथ एक दूजे के लिए फिल्म में काम किया। उन्हें काफ़ी प्यार मिला, जमकर प्यार मिला। फिर 1985 में बिजनेसमैन अनिल विरवानी से उन्हें प्यार हुआ। उनके साथ उन्होंने लिया शादी का फैसला। पति ने उनसे फिल्में छोड़ने का जवाब बनाना शुरू कर दिया था। शादी के बाद तभी से उनकी ज़िंदगी में तूफान आया। 1988 तक फिल्मों में काम फिर भी जैसे तैसे करती रही रति, लेकिन आखिर में वो हारी। 13 साल का लंबा गैप उनके फिल्मी सफ़र में इसलिए था क्योंकि पति की वजह से वो परेशान थी। फ़र्ज़ और क़ानून, कुली, तवाइफ, हुकूमत जैसी अनगिनत फिल्मों में काम करने वाली रति ने साल 2001 में कुछ खट्टी कुछ मिट्टी से पर्दे पर कमबैक किया था। काजोल की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था रति ने। क्या आपको पता है वही रति जिनको बेटा तनुज हुआ? बेटे के लिए वो काफ़ी चुप रहती रही, लेकिन फिल्मों से कटने वाली रति ने परिवार का कलह सहकर जुल्म को और बढ़ावा दिया। हैरेसमेंट का शिकार हुई वो पति द्वारा। बिजनेस में उन्हें काफ़ी लॉस सहना पड़ा था। तब उन्होंने हैरेस करना शुरू किया अपनी पत्नी रति को। हाँ, रति के पति को बिजनेस में लॉस का सामना करने के बाद विकराल रूप लेते देखा गया। उन्होंने भयानक रूप अपना पत्नी को दिखाया। झगड़ा इतना बढ़ते चला गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। फिर रति ने बर्दाश्त से बाहर होने पर साल 2015 में पति के खिलाफ जुल्म के खिलाफ पुलिस के पास जाने का फैसला लिया। चेहरे और शरीर के किसी भी हिस्से पर जो मारपीट के निशान नहीं दिखते थे, इस पर रति ने कहा। स्मार्टफोन आया तो एक्ट्रेस फोटोग्राफ जैसे सबूत रिकॉर्ड करने लगी, क्योंकि वो अपने दर्द भरे रिश्ते से आज़ादी चाहती थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैं लंबे समय तक पति के जुल्म को सहती रही, लेकिन जब सारी हदें पार हुई तो मैंने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला किया। वो सिर्फ अपने बेटे तनुज की खातिर इतने सालों तक चुप रही थी, क्योंकि वो बेटे को ऐसे कला से दूर रखना चाहती थी। आखिरी फिल्म तेलुगु फिल्म थी रति की साल 2016 में डिक्टेटर। इसके बाद वो फिल्मों से गायब ही हो गई। साल 2001 में टीवी की दुनिया में भी उन्होंने एक्टिंग की थी। 2006 में झलक दिखला जा 1 का भी वो हिस्सा रही थी। पति के खिलाफ चाकू से मारने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे रति ने। मारपीट की शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था, मैं लंबे समय तक पति के जुल्म सहती रही, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो मैंने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लिया था। सिर्फ बेटे के खातिर वो चुप थी, लेकिन किसी भी हाल में झगड़े से दूर रखने के लिए बेटे के लिए वो काफ़ी पीड़ा में रही। घर के चारों ओर भागना पड़ता था खुद को बचाने के लिए उन्हें, ऐसा भी उनका कहना था। अनिल उन्हें पीटा करते थे, वो उनसे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती थी। काफ़ी डरावना था उनका समय। 54 साल की थी वो, और तब वो काफ़ी दर्द में थी। उन्होंने सोचा कि वो जब बूढ़ी और कमज़ोर हो जाएंगी तो ये तो पूरी तरह से उन्हें ख़त्म कर देंगी। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर कानून की मदद लेने का फ़ैसला लिया था। फिलहाल वो पोलैंड में रहती हैं। 9 साल से फिल्मों से दूर हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं।